सभापति महोदय, सभापति महोदय इधर भी है। हाँ विराजिए। कोरम। सभापति महोदय, सभापति महोदय इधर भी बैठे हैं, बीच वाले भी। हाँ हाँ लाला राम जी। यही लिस्ट है। अन्य सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 और 56 पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं सबसे पहले युवा मामले एवं खेल पर अपनी बात रखना चाहूँगा और 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करूँगा। आओ सभी, आज मैं तुमको एक बात बतलाऊं, खेल कितने महत्वपूर्ण ये तुमको समझाऊं। खेलों की दुनिया का जादू खेल सिखलाते हैं, खेलने से ही सभी लोग सेहत खूब पाते हैं। खेल खेल में जीवन के सब बिगड़े काम बन जाते हैं, हार जीत से ऊपर उठकर हम आदर्श बनाते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत की धरती केवल ज्ञान और संस्कृति की भूमि नहीं, बल्कि गौरवशाली खेल परंपराओं की धरोहर भी रही है। हमारे यहाँ खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्ति के लिए खेले जाते हैं। प्राचीन काल में मल्लयुद्ध, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तीरंदाजी और ऐसे कई खेल वीरता के प्रतीक रहे हैं। महाभारत काल में अर्जुन जैसे धनुर्धर और भीम जैसे गदा युद्ध के योद्धा हमारी खेल परंपरा की झलक प्रस्तुत करते हैं। गुरुकुलों में शिक्षा के साथ शारीरिक प्रशिक्षण उस समय अनिवार्य था। आज भारत में ऐसे अनेक खेलों के माध्यम से जो है हमारे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। आधुनिक भारत में भी खेलों की नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। भारत राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम ने ओलंपिक में अनेक स्वर्ण पदक जीतकर देश का जो है गौरवान्वित बढ़ाया है। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को आज हॉकी का जादूगर हमारे यहाँ पर कहते हैं। यहाँ ओलंपिक में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक और वीपी सिद्धू उपलब्धियां आज के भारत की नई क्रांति का प्रतीक है। पसीने की बूंदों से इतिहास लिखते हैं, हार को भी हम खास लिखते हैं। जो समझे थे आसान मुकाबला, उसके लिए हम त्रास लिखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में खेलों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की खोज और उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। फिट इंडिया मूवमेंट द्वारा युवाओं को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रेरित किया गया है। खिलाड़ियों को पारदर्शी चयन प्रक्रिया और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां भी उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे राजस्थान के यशस्वी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में खेल अवसंरचना के विकास और ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, खेल मैदानों के निर्माण और खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं को गति दी जा रही है। आज खेल केवल एक पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बन चुके हैं। खेल युवाओं के में आत्मविश्वास और अनुशासन और टीम भावना का विकास करते हैं। खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया केवल नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है।
आइए हम सब मिलकर भारत की गौरवशाली खेल परंपरा को आगे बढ़ाएं और नए भारत को खेल शक्ति के रूप में स्थापित करें। इसमें एक पंक्ति के साथ अपनी बात कहूंगा कि मिट्टी की खुशबू से ताकत मिलती है, भारत माँ से हिम्मत मिलती है। जब कदम रखते हैं मैदान में, हर चुनौती खुद में खुद झुकती है। विधानसभा मेरी शाहपुरा के अंदर अभी बजट के जो पिछले बजट के अंदर हमें खेल एकेडमी दी, उस खेल एकेडमी के अंदर शाहपुरा के अंदर वॉलीबॉल खेल की एकेडमी हमें मिली। तो मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो है मेरा शाहपुरा विधानसभा पूरा एक खेल नगरी के नाम से जो है जाना जाता है। वहां पर हर साल हॉकी में, वॉलीबॉल में और स्विमिंग में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हर वर्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस खेल एकेडमी के अंदर एक सिंथेटिक जो है ट्रैक दिया जाए और तरणताल वहां पर दिया जाए, जिससे वहां के खिलाड़ियों को अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए और अपना कौशल बढ़ाने के लिए अगर उनको अच्छे कोचेज और जो है मैदान मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो है शाहपुरा की धरती से ऐसे कई ओलंपिक खिलाड़ी जो है वहां पर तैयार होंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, मेरा फूलिया उपखंड क्षेत्र, वहां पर हॉकी के इतने अच्छे खिलाड़ी वहां पर हैं और शाहपुरा में लगातार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर अपने हॉकी का प्रतिनिधित्व होता है। तो माननीय यहाँ मंत्री जी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि अगर शाहपुरा विधानसभा के अंदर हेडक्वार्टर पर अगर हॉकी का ऐसा एक एस्ट्रोटर्फ दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो हर साल वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी तैयार होते हैं और राजस्थान में ही नहीं, जो पूरे देश के अंदर हमारे शाहपुरा के खिलाड़ियों का नाम है, तो उनको अगर मैदान वहाँ पर मिलेगा और अच्छे कोचेज मिलेंगे तो हॉकी स्तर पर भी जो है उनका विकास होगा और जो है निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर और खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी वहाँ पर तैयार होंगे। मैं अब्दुल कलाम जी की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात कहूँगा कि असफलता डर का नाम नहीं, सीखने का अवसर है। मैदान में गिरो पर फिर उठो, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पर शाहपुरा विधानसभा के अंदर अगर सरकार के द्वारा अगर युवा क्लब का गठन किया जाए तो वहाँ पर ऐसे कई खिलाड़ियों को जो है वहाँ पर लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे शाहपुरा विधानसभा में मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से अगर वहाँ पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाए तो शाहपुरा के जो है युवाओं को वहाँ पर जो है उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरा शाहपुरा विधानसभा एक कृषि प्रधान जो है क्षेत्र है। वहाँ पर और किसी प्रकार की जो है वहाँ पर रोजगार के कोई वहाँ पर साधन नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भीलवाड़ा हमारा पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है और भीलवाड़ा वर्षों से वहाँ पर इंडस्ट्रीज के उस लेवल पर काम कर रहा है और उसी के पास में हमारा शाहपुरा विधानसभा पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के ऐसे प्रवासी कई जो उद्योगपतियों को यहाँ पर निमंत्रण दे के बुलाया और उनको जो है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे शाहपुरा के अंदर ऐसे उद्योगपतियों को स्थापित किया जाए जिससे शाहपुरा के वासिंदों को जो है वहाँ पे रोजगार मिले। क्योंकि पिछले बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाहपुरा में एक औद्योगिक पार्क दिया और उस औद्योगिक पार्क का काम
अभी जो है चल रहा है, लेकिन काम थोड़ा धीमी गति से है। इसलिए उसको अगर उसकी गति बढ़ा दी जाए और ऐसी कई उद्योगपतियों को अगर वहाँ पर निमंत्रण देंगे तो वहाँ शाहपुरा जो है हमारा जो है रोजगार की दृष्टि से और संपन्नता की दृष्टि से जो है आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी के माध्यम से उद्योगों को नई दिशा देने का काम किया है। इन प्रयासों से निवेश, नवाचार और स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है, जिससे देश वैश्विक औद्योगिक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाने में सक्षम हुआ है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र का विकास और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल और युवाओं के लिए रोजगार और व्यावसायिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार ने विशेष नीतियों के माध्यम से राइजिंग राजस्थान के पहल के तहत राज्य के निवेश और औद्योगिक संभावनाओं को भी विशिष्ट स्तर पर उजागर किया है। माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के लिए मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात कहूंगा कि भजन लाल जी शर्मा जी ने संकल्प से उगे नया विश्वास, राइजिंग राजस्थान बने हर क्षेत्र का प्रकाश, हर योजना हर कदम प्रदेश को आगे ले जाए, भारत की धरती पर आप राजस्थान की शान बढ़ाएं। ये जो है मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। और माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान जिंक जो है बड़े क्षेत्र में काम कर रही है और वहाँ जो CSR का जो फंड आता है वहाँ पे विधानसभा में एक जगह भी जो है CSR का फंड नहीं लग रहा है। और कहने पर जो है अनेक NGO की जो कंपनियों का नाम बताते हैं जो बाहर की कंपनियां जिनको ये पैसा मिलता है, जबकि वहाँ के रहने वाले वासिंदों को न तो रोजगार मिल रहा है, न वहाँ के डेवलपमेंट के लिए CSR का पैसा मिल रहा है। और उनसे, उन फैक्ट्रियों से और उस माइनिंग से जो केमिकल निकल रहा है, उस केमिकल के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र के जो है पीने योग्य पानी को दूषित कर दिया है और वहाँ पर अनेकों प्रकार की बीमारियां पनप रही है और कुएं, मीठे पानी के कुएं सारे खराब हो चुके हैं। लेकिन उनकी इतनी बड़ी मनमानी है कि क्षेत्र के एक भी व्यक्ति को जो है रोजगार नहीं देते हैं। तो मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जिंक और जिंदल जैसी कंपनियों पर थोड़ी कमान कसें और क्षेत्रवासियों के, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और उनके CSR का फंड हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, पर्यावरण के लिए और जो है उनके डेवलपमेंट के, सड़कों के लिए, विद्यालयों के लिए जो है उन पे खर्च हो, ऐसी मैं आपसे मांग करता हूँ। पिछली सरकार ने जो है आंगन फांगन में अनेकों प्रकार की घोषणाएं कर राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है घोषणाएं की, लेकिन उनमें जो है उनको उन राजनीतिक घोषणाओं का उनको पूरा कोई लाभ नहीं मिला और उनका लाभ उनको ये मिला कि उनको विपक्ष में बैठने का अवसर मिला है। उन्होंने अनेक प्रकार के जिले घोषित कर आपस में पूरे राजस्थान वासियों को लड़ाने का काम किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाहपुरा हमारा जो है जिला जो बना उसके लिए पुनः विचार करके और उसको पूर्ण रूप से डेवलप करके और शाहपुरा को वापस जिला बनाने के लिए जो है आपको जो है पुनः सोचना पड़ेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज की इस चर्चा में उद्योग में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, मैं इस राजस्थान के बारे